गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज इस मंथली प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। शुरू करेंगे अध्याय 15 का अध्ययन। सबसे प्रार्थना भगवद्गीता खोलिएगा, विवाद नहीं है वो सुनिएगा ध्यान से। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है तो मानव समाज के काम कर्मों से बंधी हुई है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह कुसंगति से मुक्त है, तो शाश्वत तत्वों को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, तो सुख दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे जीवों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी सम्मिलित है। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और किसी से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का काम, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है तो मन के चारों ओर सुकुंजित है। इस प्रकार वह इंद्रियों विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है और न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह इस शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। सूर्य का तेज तो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति के सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अणुओं को बचाता हूँ। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे स्मृति ज्ञान विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला। जीव 2 प्रकार हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और अध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत क्षर कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है तो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। क्योंकि मैं क्षर तथा क्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।
जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतः हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। हे आनक, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक उपयुक्त अंश है जिसे मैंने आप प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा तथा उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चर्चा करेंगे श्लोक संख्या नंबर 3 और 4 इकट्ठे हैं। अंका थोड़ा श्लोक है। न रूपम से तथोपलभ्यते न अंतो न च आदि न च संपत्तिष्ठा अश्वत्थमेनं सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा तथा पदम तत्त्रिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव च आद्यम पुरुषं पतदये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुरानी। इसका हिंदी अनुवाद बोलिएगा पीछे। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, तत्पश्चात से ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य तेज वाणी ग्रेट जगत ऋषि प्रपात द्वारा सरल स्पष्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब ये स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो ये पता चल पाता है कि ये कितनी दूर तक फैला है और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है, आदि आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, यहाँ सारी क्रिएशन का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की कोई ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तवता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करनी है वह है भगवान की शरणागति ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य छद्म प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापिस नहीं पहुँचता। भगवान श्री कृष्ण का आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है और उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इस बात की व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्व प्रभवा, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ
अतः इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य सर्वथा इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कलामयं ददाति स्वपदां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी कृपा सिंधु पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम भगवतवाणी श्रीमद्भगवद्गीता की जय। श्री प्रभात जय। हमने कल 2 श्लोक पढ़े थे, पहला और दूसरा, जिसमें संसार वृक्ष का वर्णन किया गया। अब आगे भगवान ने 3 और 4 श्लोक, इस का प्रयोजन क्या है, इस बात की आगे व्याख्या करते। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि भगवान ने जीव, भगवान और भक्ति योग का वर्णन किया 14वें, जिसमें 21 से 25 तक उन्होंने बोला था कि जो गुणातीत होता है उसके लक्षण क्या है, और 26 में आकर उन्होंने बताया कि गुणातीत हुआ कैसे जा सकता है। तो अब गुणातीत होना क्यों है, भगवान श्री कृष्ण इस बात की व्याख्या यहाँ पर करने जा रहे 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में गुणातीत होना किस लिए। तो भगवान अपने, हम क्योंकि अनादिकाल से इस अज्ञानता में, इस माया के चंद्र में दीर्घकालीन समय से फंसे हुए हैं, और इसलिए फंसे हुए हैं कि हमें ज्ञान नहीं है। भगवान अब इस पुरुषोत्तम योग में अपने प्रभाव के बारे में बताना चाहते कि मैं कौन। हम एक सिंपल जनरल एक बात करते हैं कि हमें इस संसार में रहते दीर्घकालीन से रहे, हमें सबसे शक्तिशाली संसार में क्या लगता है, सूर्य। सूर्य ना निकले तो घर का दिन सब खत्म हो जाएगा। और हमारी दृष्टि में भाई सूर्य की बड़ी महत्ता है। हमें लगता है कि हम पढ़ते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं कि इंद्र है, वो स्वर्ग के देवता है, इंद्र सूर्य उसके अधीनस्थ है, अग्नि देवता, ये देवता, वो देवता, सब पढ़ते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि सृष्टि में जो कुछ भी हमारे भौतिक सृष्टि में जो दिखता है उसका जो उद्गम है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उसका उद्गम मैं हूं, अहम सर्वस्व प्रभु। और जब हम भगवान के प्रभाव को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, जान जाएंगे, ये ज्ञान हो जाएगा, भगवान स्वयं बताते, तो स्वाभाविक उसका भजन कीर्तन करने हमारा अंतर से करना चाहिए। हम देख सूर्य सबसे शक्तिशाली, यहाँ इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो तेज है, वो मेरे से निकल रहा है, उसका मतलब मैं हूं। हम तो सोचते हैं कि सूर्य इज पावरफुल, ये पावरफुल क्या हो, और निकल कहां से रहा है, उसकी गति कहां से चल रही है। तो ये सारा जीवात्मा और भगवान का संबंध, जीवात्मा कैसे एक शरीर छोड़ के दूसरे में जाता, और इसका ये सारा जो वर्णन है भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम करके बोलते हैं
फिर साथ ही एक बात बोलते हैं कि ये गुप्त ज्ञान, इससे पहले मैंने कभी किसी को बताया नहीं। हम देख लोग पढ़ रहे हैं इसको, अभी हमने पढ़ा ये अनुवाद इसका सारा। तो अगर हमें नहीं पढ़ा होता तो हम तो जैसे अज्ञानता में बैठे, आया पिया सोया चले, संसार में आए चले गए, आए चले चली गए। जब ज्ञान हो गया उसके बाद तो जहां भगवान श्री कृष्ण पहले 2 श्लोकों में संसार वृक्ष का वर्णन करते हैं और अब तीसरे और चौथे श्लोक में, तीसरे में पहले बताते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है। कि प्रयोजन कि ये जो संसार है, ध्यान से पढ़िएगा, रूपम से पतलभ्यते न अंतो न च आदि न च संपस्थिष्ठा अश्वत्थमेनम सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़। ये जिस संसार में हम लोग बैठे हैं, ये जो उसका संसार वृक्ष का बन गया, ये वृक्ष इस संसार में है नहीं कोई ऐसा देखा नहीं। आज लिखे कि समुद्र नदी के किनारे एक पेड़ खड़ा होता तो उसको लगता है कि ये पर उसका प्रतिबिंब जल में देखे तो उल्टा दिख रहा है, तो ऐसा है नहीं कोई पेड़ ऐसा। लेकिन जिसका ये लक्षण दिए गए भगवान इस संसार वृक्ष के लक्षण दे रहे, ये उल्टा लटका हुआ है, मूल ऊपर है और बाकी इसके मूल, तना, टहनियां, पत्ते सब नीचे की ओर। और साथ ही क्या बोलते हैं गोपाल जी, अपने इस बात में ध्यान से पढ़िएगा इस बात कि चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो ये पता चल पाता है कि ये कितनी दूरी तक फैला हुआ है और ना वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। लेकिन हम लोग इस संसार में फंसे हुए हैं। एक प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एक कथा दी है, पद्म पुराण की वो कथा है, आपने पहले भी सुनी होगी। एक कैलाश नाम का व्यक्ति था, नारद जी उसके पास गए, चल तेरे को ले चले भगवान के धाम। बोले अभी तो शादी नहीं हुई है, अभी तो कोई कुछ देख तो ले नहीं हुई। कोई बात 4 साल बाद फिर पहुंचे नारायण जी उसके कैलाश के बाद, अभी चले, शादी तो हो गई है जी, लेकिन बच्चा उच्चा तो नहीं हुआ। बच्चे का सुख देख लिया, चले बच्चे का सुख भी देख लिया। फिर नारायण जी 4 साल बाद पहुंच गए, अभी चले हैं भगवान के पास, और नहीं जी अभी तो बच्चे चल रहे, जीवन चल रहे, थोड़ा सा आनंद तो लेने को। फिर चले गए, बच्चे भी बड़े हो गए थे, बच्चे बड़े लापरवाह हैं जी, एक संभाल समूल ले रहे, घर बार को नहीं संभाल। फिर चलेंगे, दोबारा हो गए, चलूंगा पक्का आपके साथ करूंगा। फिर आगे नारायण फिर आ गए, हाँ चले भैया, बच्चे बहुत ही लापरवाह, मैं इन लोग घर को समेट के बैठा हूं, मैं नहीं हूं तो ये घर नहीं चले। फिर चले गए, फिर आए 4 साल बाद, फिर पता चला कि वो तो मर गया, कैलाश तो मर गया। वापस मुड़ने लगे उसके घर से तो एक कुत्ता भौंक रहा है, हाँ नारी तो दिव्य दृष्टि रहता है, और एक कैलाश तू कुत्ता बन गया? हाँ जी मैं तो यहां बैठा है घर की देखभाल, मर गया फिर भी घर की देखभाल करने कुत्ते की ड्यूटी है, घर से इतना लगाव। तो वहां तो बोलते ना यम यम आप इस स्मरण भाव में जानते, तो कुत्ता बन गया, जिस भाव में उसने छोड़ा घर की रखवाली कौन करेगा, तो कुत्ते की जोड़ी मिलेगा। चल अब भी चले, तेरे को ले चलता हूं वहां के, नहीं अब बच्चे बहुत लापरवाह, मैं इन लोग घर की रखवाली कर। फिर आए कुछ समय बाद, अरे कुत्ता भी मर गया। वापस जा रहे पीछे से, तो खेतों में मैंने देखा एक सांप मोटा हुआ। कैलाश तू? हाँ जी मैं। अब नारद को बड़ी दया आ गई कि लिखा ना
कि इस वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फल जाता है तो उसे ना तो ये पता चलता है वो कितनी दूरी तक फैला है, धागे नहीं लग सकते। तो सांप के रूप में नारद जी को दया कि उसको देख, मैं तो उसको भगवान के धाम लेके जाना चाहता था, अब देख सांप की क्या करूं, ये खेत खिलानों की मैं रक्षा करता हूं, बच्चे तो मेरे लाभ उनको तो समझ में आती नहीं, खेत खिलानों की रक्षा करने के लिए नारद जी को दया ही उन्होंने शोर मचा दिया, सांप सांप सांप। वो घर के अंदर से उसके बेटे भी निकल के आ गए, देखो इतना भयंकर अजगर, लाठियां लेके आए, उस सांप को मार दिया। और सांप भुंकाता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारा तो सांप है उनके शरीर छू। तो कोई एंडलेस है ये संसार में जिसमें हम फंसे हैं, ये एंडलेस है। आज मेरा ये हो जाए तो फिर भजन करूंगा, आज ये हो जाए तो फिर भजन। ये स्थिति माने हर व्यक्ति पोस्ट डेटेड चेक लेके ये हो जाएगा तो भजन करेंगे, आज निकलने की तैयारी करेंगे। लेकिन जितना जितना वो इस संसार में उलझता चला जाता है, ये बोला इसका ना तो कोई आदि है ना अंत है, न च संप्रतिष्ठा न मध्य भी। उलझ गया इस संसार में हर व्यक्ति, इस संसार के संसार वृक्ष में उलझा बैठा। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूं, जो अमुक का पुत्र है, आदि इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त हो। यानी मेरा पिता कौन, ये नाम है उसका पिता कौन, वो नाम है उसका पिता कौन, ये नाम। आखिर में ये कड़ी आके खत्म होती है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के आगे मानस पुत्र। हम लोग बोलते नहीं आपका गोत्र क्या है, गोत्र हमारा ऋषियों मुनियों के संसार। किसी ऋषि मुनि के गोत्र के नाम नहीं, हमारा वंश उस ऋषि के, किसी का कौशल है, किसी का भृगु है, किसी का भरद्वाज है, कौशल, अपने अलग अलग सबके गोत्र। तो उसी ऋषि के आगे हम लोग संतान चलते चले आ रहे हैं। प्रभा जी लिखते हैं कि पता करना पड़ेगा कि आपका पीछे आपका क्या है। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी कृष्ण का अंत होगा। अब ध्यान से इसका ये श्लोक का अश्वत्थमेनम सुदृढ़ मूलम असंग शस्त्रेन दृढ़वच। ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, इसका मेन तना है, जो मेन मूल है, इसका बड़ा मजबूत है ये। जब बोला गया अश्वत्थमेनम सुदृढ़ मूलम, ये फिर बात ब्रह्मा जी से लेके एक चींटी तक की सभी लोग इसमें आए, हम सब इसी में आए। बात की गई कि जितने हम सब 84 लाख लोग हैं, ये ब्रह्मा से लेके हम लोग पढ़ते भगवत गीता में आ ब्रह्म भुवन लोक का पुनर्वर्तिनो, भगवान श्री कृष्ण पहले बता दिया 8 में कि तो ब्रह्म लोक तक आ ब्रह्म भुवन लोका, समाज सारे लोग, ब्रह्म लोक से लेके सारे लोग, पताल लोक से लेके पुनर्वर्तिनो अर्जुन, भाई तू इसमें फंसा रहेगा, कभी जन्म लेगा मरेगा, जन्म लेगा मरेगा, पुण्य करेगा तो ऊपर जाएगा, पाप करेगा तो नीचे जाएगा, इसमें फंसा रहेगा। ये बड़ा मजबूत तना है, ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है जिसमें हम लोग फंसे होंगे, और निकलना कोई साधारण बात नहीं है। इसमें कि हम सोचे बड़े हरिनाम हरिनाम करेंगे तो निकल जाएंगे, और हम लोग बोलते हैं हम तो बड़ा ही 16 माला जाप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। 12 माह वाली एक स्टेज पे ना, वो भी स्थिति नहीं है, वो भी स्थिति नहीं है हमारी। हम तो सुविधा के अनुसार करते हैं अपना माला जाप, सुविधा है तो करते, नहीं तो वही दोपहर को कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, आज समय नहीं मिला जी कल इकट्ठा ही कर लेंगे। हम कोई असंग शस्त्रेन दृढ़ेन छित्वा,
छेदन करना, असंग, असंग शस्त्रेन। आप प्रभुपाद ने असंग शस्त्रेन की परिभाषा क्या दी, ध्यान से। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम, परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करती है जे उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है, और इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है, छेदन कर पाता है। प्रभुपाद जी जैसा संग मिल गया, अगर आपने उसका लाभ उठा लिया तो छेदन हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं है, और कोई विधि नहीं है इस संसार वृक्ष से बाहर निकलने, कोई हमारे पास चांस नहीं। और संबंध विच्छेद होने पर वे वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। छेदन करने का भाव क्या है यहाँ पर? पापा जी क्या लिखा है कि अपनी अटैचमेंट खत्म करना इस संसार। रही इस संसार में, पापा जी ने कुछ छोड़ा थोड़ी था, कुछ नहीं छोड़ा, रही इस संसार तो दिया भगवान ने उसे, लेकिन उसे भगवान की सेवा मिल गई। जो कुछ मिला है, हम तो खाली आ पाए थे, तन पे कपड़ा भी नहीं था, उसी ने सब कुछ मुहैया करवाया हमारे। जब तो माता धाता पालन करने लगा, उसी ने सारा कुछ आपको दिया। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि माता के स्तन में जब तक जीवात्मा गर्भ से बाहर नहीं आता, दूध नहीं होता उसमें। लेकिन जैसे ही माता के गर्भ से शिशु बाहर आता है तो तत्काल माता के स्तन में दूध निकल आता है। कौन व्यवस्था करता है इसकी? किसकी व्यवस्था है? जरूरत है, नीड्स है, और नीड्स आपकी पालन पोषण करने की नीड वो आपकी पूरी करता है। लेकिन इस संसार वृक्ष में ऐसे उलझे हुए, हमें अपनी जरूरत का तो ध्यान ही नहीं है। जरूरत क्या है? हमें तो इस संसार वृक्ष में उलझे हुए 56 भोग चाहिए। जरूरत दाल चपाती की है, चाहिए 56 भोग इस संसार वृक्ष में फंसे हुए। जरूरत भगवान की है, चाहिए संसार, उलझे हुए नहीं संसार। यही दिखता हमारे सामने। तो ये है, ये संसार है हम लोगों के सामने, तो आज भी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ अपनी अटैचमेंट खत्म करना, दैट इज कॉल्ड छेदन करना। मृत्यु संसार सागरा, मृत्यु संसार वर्तन, इससे कैसे बाहर निकले? That is all will be possible at कोशो संग, सत्संग, साधु संग, और कोई रास्ता। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। साधु संग तो बहुत जरूरी है। ये नहीं हमारे जीवन में साधु संग मिला हमारे को और हम उसका लाभ नहीं उठा पाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हमें, क्योंकि ये एक अवसर दिया भगवान ने, मनुष्य का भेजा। एक आपको साधु संग देने के पीछे भगवान का मंतव्य है कि वो चाहता है कि निकलो बाहर। ये बड़ा मुश्किल है संसार वृक्ष से बाहर निकलना, लेकिन वो चाहता है कि निकलो, छेदन करो इसका साधु संग के रूप से। प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए, और विरक्ति सीखनी चाहिए। सीखने का भाव क्या है? आगे ध्यान से सुनिए। विद्वान पुरुषों से श्रवण करना है, श्रवण कर साधु संग का लाभ उठाना, उसका श्रवण। और ये नहीं हो पाता, और कोई हम सोचते हैं, मैं थोड़ा सा कल का वर्णन करूंगा। अभ्यास है तो योग, अभ्यास है तो मौत है, वैराग्य नहीं चलेगा।
वो भी नहीं चलेगा, वैराग्य कोई अभ्यास नहीं चलेगा। तो ध्यान योग में अभ्यास की बात की गई, यहाँ पर भक्ति योग की बात की जा रही है। यहाँ पर वो ध्यान योग में अर्जुन बोलता है मेरा चंचला ही मना, मेरा मन नहीं लगा, मैं नहीं ध्यान है नहीं वैसे ध्यान लगा के बैठ, ध्यान लगा, आसन लगा, नहीं चलेगा। कोई अभ्यास नहीं इसमें चलेगा, इसमें से साधु संग, जितना अधिकाधिक साधु संग का लाभ पाए। पापा जी क्या बोलते हैं, आप सिर्फ हरिनाम करने में अपने आप को बस एक परमाणु गुरु के निर्देश हरिनाम करो बस। आप अगर सीरियस है, सिंसियर है, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि पापा जी ने एक बुक है उनके एक आत्म साक्षात्कार का भी दिया, उन्होंने पापा जी ने लिखा क्लियर कि अगर आप सीरियस नहीं है अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर तो गुरु के पास मत जाओ, ना अपना समय खराब करो ना गुरु का समय खराब। अपना समय खोटे नहीं करो, ना उसका करो सोच। आपकी इज्जत चलने की इच्छा है तो आइए, और एक प्रमाणित गुरु के मार्गदर्शन में उससे सुना। ये लोगों ने क्या किया, ये विदेशी लोग थे, पहुंच गए थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोले, कीर्तन किया और उसे सुना। पहले 40 लोग इकट्ठे हुए तो 2 की समझ में आया, 2 से आगे फिर काफिला बढ़ता चला गया। तो ये जो विधि है साधु संग की, ये सबसे महत्व। ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों से यानी पुरुषों से श्रवण करना, भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। एक विधि है भगवान की दर्शन। जीवन में साधु संग आ गया, उसे पकड़ लीजिए, उसके कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए उस भगवान का कि आपने हमारा जीवन निकालने आपने कृपा की। यहां पर उस स्थान का अब अगला चौथा श्लोक है, तुम्हें छेदन कर दिया तो उसके बाद क्या, आप संसार वृक्ष का छेदन कर दिया, साधु संग मिल गया, आपने उसका आगे गया। अब आगे यहां पर विवेचना से भगवान की भक्ति प्राप्त, भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करनीय है वह भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान, उस पद का वर्णन किया गया है, यहाँ जाकर मनुष्य इस छदन प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं होता। आगे का प्रयोजन भगवान बता रहे थे, इसे कंटिन्यू प्रोसेस है। ये पूरा जो 20 श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये एक प्रोसेस है। ये पुरुषोत्तम जो को ध्यान से प्रभुपाद जी जैसे समझा रहे उसको समझने का प्रयास करेंगे तो बैठ जाएगी। अपनी बुद्धि से कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया जहां जाकर मनुष्य सदम प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु मिलती है। जड़ में तो भगवान बैठे, मूल तना ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी आगे सारे के सारे चेटी तक ये सारा चलता चला। पर हर व्यक्ति इस संसार में आहार निद्रा भाई बहनों में फंसा है। 5वां काम इस पूरी सृष्टि में किसी के पास है। भगवान कृष्ण में आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। भागवतम पुराण प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहां से शुरू होता है। उस भगवान को नमस्कार करते हैं। जन्मादस्य यथा अनव्याथितश्च अर्थेषु अभिज्ञ सम्राट, सम्राट वो जिससे सारा कुछ निकला है। जन्म आदि से सारा कुछ जिससे निकला है, वो उस वासुदेव को नमस्कार करते। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अर्थेषु सब चीजों से
अवगत विज्ञ सबरा पूर्ण रूपेण स्वतंत्र। एक होता ईश्वर, एक होता परमेश्वर, एक ईश्वर। हम सब यहाँ ईश्वर बन के बैठे हुए हैं। हर व्यक्ति कंट्रोल करना चाहता है। आदमी है, अपने परिवार को कंट्रोल करना, ऑफिस है, बॉस अपने ऑफिस को कंट्रोल करता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को कंट्रोल करने लगा। ईश्वरा, सारे ईश्वर, हम भी ईश्वर बन के बैठे हैं। शंकर जी भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा जी भी ईश्वर है, इंद्र भी ईश्वर है, सब ईश्वर है। लेकिन इन सब के ऊपर इन सब के ऊपर भी एक कंट्रोलर बैठा हुआ है। मेरे ऊपर भी कंट्रोलर है, मेरे ऊपर मेरा पिता है। मेरा पिता ने मेरा बॉस है, जो जहाँ पे जॉब करता हूँ। कोई ना कोई इसके ऊपर एक ना ऊपर कंट्रोलर, बड़े बड़े देव, सबके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोलर है। तो ये नहीं कह सकते ना पूरी तरह से सफलता। ईश्वर सब हैं, लेकिन एक होता है परमेश्वर। परमेश्वर कौन होता है? जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है, जिसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है। दैट इज कॉल्ड परमेश्वर, भगवान, परमात्मा। उसके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं। पर वो कौन है? भागवत में शुरू में बोल दिया, ओम नमो भगवते जन्मादि से एक ऐसा स्रोत जिससे सब कुछ निकला है। और किससे निकला है वो तो बोल दिया, उसने बोला। सूर्य गोस्वामी बोलते हैं या सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, यह भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, मेरे से निकला, मेरे से हर चीज, हर वस्तु का क्या बोला जाता है? श्लोक देखिए ध्यान से। तथा पदम तत्परिमार्गी तव्यम जस्मित गता निर्वतंती। एक ऐसे स्थान की खोज करो, उस परम पद की खोज करो, यहां पर चले गए तो फिर वापस यहाँ पे लौट के आना पड़ता। मैंने अभी इससे पहले एक श्लोक बोला, आ ब्रह्म भुवन लोका पुनर्वर्तिनो। इस संसार वृक्ष में कहीं भी चले जाओ, किसी भी लोक में चले जाओ, तो पुनर्वर्तिनो अर्जुना तो लगा ही, जन्म मृत्यु सब जगह लगा। लेकिन माम उपेते तो कौन थे? वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं, मेरे को प्राप्त कर लिया, पुनर्जन्म ना भी दे, तेरे को दोबारा जन्म नहीं देना। तो यहाँ बोला गया तथा पदम तत्परिमार्गी तव्यम जस्मिन गता निर्वतंती। उस परम पद की खोज करो जहां पर लौट के वापस नहीं। और वो तमेव च आद्यम पुरुषम प्रपदये। वो कौन है जिसकी शरणागति स्वीकार करनी है? तो जहां भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वो जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई आदि नहीं, तमेव च आद्यम, जिसका कोई आदि नहीं। हम सबका तो आदि है ना, हम सब तो आदि है, तो उसका कोई आदि नहीं, उसकी शरणागति पर पदे, उसकी शरणागति। क्यों? क्योंकि शता प्रवृत्ति परस्त्रिता पुरानी। हर वस्तु का सूत्रपात, हर वस्तु का निस्तारण उसी से ही होता है, और कोई नहीं है। वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है, अगर इसको प्रभुपाद जी अपने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान में लिखे, कोई भगवद गीता को समझना चाहता है और प्रमाणिक गुरु की शरण में गया है, तो बड़ी तेजी से उसकी समझ में आ जाएगा। अपने बलबूते पे तो कुछ प्राप्त नहीं, अपने तौर तरीके से उलझते और उलझते चले जाए, संसार से निकलना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त हो। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है, और इसकी व्याख्या पहले स्वयं भगवान ने की। अहम सर्वस्व, मेरे से सब कुछ निकला है, भगवान से कुछ नहीं। अतः इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए, इस संसार वृक्ष से छूटने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य सबता इस भौतिक विस्तार से विलग होता चला जाता है। एक बात को ध्यान से समझेगा। वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनत्याशु वैराग्यम ज्ञानम चाहिए। कोई वैराग्य प्राप्त करने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ भगवान वासुदेव की भक्ति करनी प्रारंभ कर दीजिए। जनात्याशु विदाउट एनी फर्दर डिले, वैराग्य इस संसार के और ज्ञान, भगवत संबंधी ज्ञान आपके हृदय से अंदर से प्रकट होगा। अंदर से ये आपके निकल, आपका मन करेगा। जैसे जैसे भगवान आप नारद दासी पुत्र की कथा पढ़ेंगे, जैसे मैं संत महात्माओं के बैठना शुरू हुआ उनके पास, और उनके मुखारविंद से जैसे मैंने सुनना शुरू किया भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, तो मेरे को अंदर से इस बात का ज्ञान शुरू हुआ कि मैंने तो काम का ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण किया हुआ। और जैसे जैसे मैं सुनता चला गया उनकी कथाओं को, मेरे अंदर से रजोगुण तमोगुण अपने आप निकलने शुरू हो गए। मेरे अंदर इच्छा नहीं खत्म होगी मैं कोई कुछ ले लूं, कुछ प्राप्त। रजोगुण तमोगुण अपने आप ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से खत्म हो गए। बड़ी प्रेरणादायक हो कथा 5 साल के बाद से ध्यान से पढ़िएगा तो पता चलता है कि ये सुनने से, जैसे अवश्यमाना कृष्णा परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यन्ते पुंसाम शोक मोह भय अपहार। आपके जीवन का कोई भी दुख होगा, किसी प्रकार का मोह होगा और किसी प्रकार का भयभीत तो रहते ही हम लोग, ये ना हो ये ना हो ये ना, अपहार खत्म हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे आपके से। मैं प्रार्थना करूंगा कांतिपुर से हमारे बीच में आए हैं, उनकी बड़ी कृपा रहती है हमारे ऊपर। इतना कहूंगा, शास्त्र कहता हरे नाम केवलम। और उपसर्ग ये लिखती है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहणेन्द्रिय सेवन मुख जीवादो से हमें और परिणाम करेंगे परम पूज्यते श्री कृष्ण संकीर्तन चेतो दर्पण। तो करीब में और कुछ नहीं, करीब दोष कले दोष निधि राजन, करीब में यहाँ आएंगे दोष मिलेंगे। कुल महान कीर्तनादि पुष्प किसी प्रकार नाम जाप कीर्तन हमारा काम है। नाम बिना कुछ नहीं किया चाहता और माने, और तो सुनने के बाद ही मेरे जरा कहते जानिया सुनिया विश्व खाई नो। बड़े महात्मा लोग जानते हैं ये सब ऐसी है, मगर फिर भी फंसे हुए हैं नॉट आउट ऑफ डीट। तो इसलिए भक्ति लड़ाई नामा बिना कुछ नहीं किया चौथा मोहन नाम आश्रय करे नाम कल सुधाराया बदना गिरा बुल के बबू बता दो नाम तो नाम
गॉड इज ग्रेट। तो मैंने 2 लाइन में सब कुछ दे दिया। नाउ चॉइस इज योर्स। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री